झलकारी बाई का जीवन परिचय। हलकारी बाई का जन्म बुंदेलखंड के एक गांव में 22 नवंबर को एक निर्धन कोली परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम सदोवार मूलचंद कोली और माता जमुनाबाई धनिया था। झलकारी बाई बचपन से ही साहसी और दृढ़ प्रतिज्ञा बालिका थी। बचपन से ही झलकारी बाई घर के काम के अलावा पशुओं की देखरेख और जंगल से लकड़ी इकट्ठा करने का काम भी करती थी। एक बार जंगल में झलकारी बाई की मुठभेड़ एक बाघ से हो गई थी और उन्होंने अपनी कुल्हाड़ी से उस जानवर को मार डाला था। वह एक वीर साहसी महिला थी। झलकारी बाई का विवाह झांसी की सेना में सिपाही रहे पूरन कोली नामक युवक के साथ हुआ। पूरे गांव वालों ने झलकारी बाई के विवाह में भरपूर सहयोग दिया। विवाह पश्चात वह पूरन कोली के साथ झांसी आ गई। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की नियमित सेना में वह महिला शाखा दुर्गा दल की सेनापति थी। कुछ लोगों के अनुसार वह लक्ष्मी चाय की हमशक्ल भी थी। इस कारण शत्रु को धोखा देने के लिए वे रानी के वेश में भी युद्ध करती थी। सन 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजी सेना से रानी लक्ष्मीबाई के घिर जाने पर झलकारी बाई ने बड़ी सूझबूझ, स्वामी भक्ति और राष्ट्रीयता का परिचय दिया था। रानी के वेश में युद्ध करते हुए वे अपने अंतिम समय अंग्रेजों के हाथों पकड़ी गई और रानी को किले से भाग निकलने का अवसर मिल गया। विवाह के बाद शामिल हुई लक्ष्मीबाई की सेना में पूरन कोली भी बहुत बहादुर था और पूरी सेना उसकी बहादुरी की तारीफ करती थी। एक बार गौरी पूजा के अवसर पर झलकारी बाई गांव की अन्य महिलाओं के साथ महारानी को सामान देने झांगी के किले में गई। वहां रानी लक्ष्मीबाई उन्हें देखकर अवाक रह गई, क्योंकि झलकारी बाई बिल्कुल रानी लक्ष्मीबाई की तरह दिखती थी। रानी लक्ष्मीबाई झलकारी बाई की बहादुरी के बारे में जानकर प्रभावित हुई और दुर्गा सेना में शामिल कर लिया। झलकारी बाई ने यहाँ अन्य महिलाओं के साथ बंदूक चलाना, तोप चलाना और अन्य हथियारों का प्रशिक्षण लिया और आगे चलकर झलकारी बाई दुर्गा सेना की सेनापति बनी। जंगल में तेंदुए से भी लड़ी थी। झलकारी बाई घर के काम के अलावा पशुओं के रखरखाव और जंगल से लकड़ी इकट्ठा करने का काम भी करती थी। एक बार जंगल में उसकी मुठभेड़ एक तेंदुए से हो गई। झलकारी बाई के पास उस वक्त हथियार के नाम पर सिर्फ एक कुल्हाड़ी थी। झलकारी बाई ने उसी कुल्हाड़ी से तेंदुए को मार गिराया। 1951 में बी एल वर्मा द्वारा रचित उपन्यास झांसी की रानी में उनका उल्लेख किया गया है। वर्मा ने अपने उपन्यास में झलकारी बाई को विशेष स्थान दिया है। उन्होंने अपने उपन्यास में झलकारी बाई को कोरियन और रानी लक्ष्मीबाई के सैन्य दल की साधारण महिला सैनिक बताया है। एक और उपन्यास में हमें झलकारी बाई का उल्लेख दिखाई देता है, जो रामचंद्र हिरन द्वारा लिखा गया था। उस उपन्यास का नाम माटी था। हिरन ने झलकारी बाई को उदात्त और वीर शहीद कहा है। झलकारी बाई का पहला आत्मचरित्र 1964 में भवानी शंकर विशारद द्वारा लिया गया था। भवानी शंकर ने उनका आत्मचरित्र का लेखन वर्मा के उपन्यास और झलकारी बाई के जीवन पर आधारित शोध को देखते हुए किया था। बाद में कुछ समय बाद महान जानकारों ने झलकारी बाई की तुलना रानी लक्ष्मीबाई के जीवन चरित्र से भी की। अप्रैल 1858 के दौरान लक्ष्मीबाई ने झांसी के किले के भीतर से अपनी सेना का नेतृत्व किया और ब्रिटिश तथा उनके स्थानीय सहयोगियों द्वारा किए कई हमलों को नाकाम कर दिया। रानी के सेनानायकों में से एक दुल्हेराव ने उसे धोखा दिया और किले का एक संरक्षित द्वार ब्रिटिश सेना के लिए खोल दिया। जब किले का पतन निश्चित हो गया तो रानी के सेनापतियों और झलकारी बाई ने उन्हें कुछ सैनिकों के साथ किला छोड़कर भागने की सलाह दी। रानी अपने घोड़े पर बैठ अपने कुछ विश्वस्त सैनिकों के साथ झांसी से दूर निकल गई। झलकारी बाई का पति पूरन कोली किले की रक्षा करते हुए शहीद हो गया, लेकिन झलकारी बाई ने बजाय अपने पति की मृत्यु का शोक मनाने के ब्रिटिशों को धोखा देने की एक योजना बनाई। झलकारी बाई ने लक्ष्मीबाई की तरह कपड़े पहने और झांसी की सेना की कमान अपने हाथ में ले ली, जिसके बाद वह किले के बाहर निकल ब्रिटिश जनरल ह्यू ग्रोज के शिविर में उससे मिलने पहुंची गई। झलकारी बाई की महानता। कुछ ही वर्षों में भारत में झलकारी बाई की छवि में काफी प्रख्याति आई है। झलकारी बाई की कहानी को सामाजिक और राजनीतिक महत्ता दी गई और लोगों में भी उनकी कहानी सुनाई गई। बहुत से संस्थाओं द्वारा झलकारी बाई के मृत्यु दिन को शहीद दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। झलकारी बाई की महानता को देखते हुए ही उन्हें सम्मानित करने के उद्देश्य से पृथक बुंदेलखंड राज्य बनाने की मांग की गई थी। भारत सरकार ने झलकारी बाई के नाम का पोस्ट और टेलीग्राम स्टैंप भी जारी किया है। भारतीय पुरातात्विक सर्वे ने अपने पंचमहल के म्यूजियम में झांसी के किले में झलकारी बाई का भी उल्लेख किया है।
हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।